सच संदेश कैमरामैन के साथ में संजय शर्मा। और अभी आपको दिखाना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किस तरह से शादियां करते हैं। जैसे कि आप एक जोड़ा देख पा रहे हैं जिसमें दुल्हन और दूल्हा दोनों खड़े हैं, जिसमें किसी तरह का आडंबर देखने को नहीं मिला। नाम है आपका? मुकेश दास। कहाँ से हैं आप? नगला मौजी जलेसर एटा। जलेसर एटा से। अभी जैसे कि आपकी बेटी की अभी जो शादी हुई है, तो आपने अपनी बेटी के लिए क्या दहेज दिया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो लड़के वालों ने कोई आपसे डिमांड करी? नहीं, कोई नहीं करी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस तरह से? हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। गरीब के लिए बहुत ज़्यादा वो है ये कि मतलब पहले लोग बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा भला सोचते थे कि अगर बेटी हो जाएगी तो कैसे उसकी शादी होगी, क्या होगा। आज हमें महसूस होगा कि बेटी होने का कोई वो नहीं है। बेटी हो जाए, बड़े आराम से शादी हो रही है। संत रामपाल जी ने ऐसी प्रेरणा दी है, इससे मतलब सब संकट दूर होगी। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जो कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, जो कि इनका कहना है कि एक बहन जो माँ बाप के लिए बोझ बनती है, उनका कहना है कि मेरे लिए एक बेटी जो है वो बोझ नहीं है। कुछ आपका? मेरा नाम गुड्डी दासी है। कहाँ से हैं आप? नगला मौजी जलेसर एटा। जैसे कि अभी आपकी लड़की की जो शादी हुई है, जैसे आप गुरुवाणी में संत रामपाल जी महाराज के असुर निकंदर नवेली कहते हैं, जगत के हिसाब से इसको शादी कहते हैं। तो जैसे कि देखने को मिला, यहाँ 17 मिनट में आपकी बेटी की शादी हो गई। यहाँ पर गांव के भी लोग भी इस शादी को देखने आए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी शादी है जो कि एक जगत के लोगों के लिए हो सकता है कि पहली बार ऐसा होगा। लेकिन सुनने में आया है, हमने काफ़ी चीज़ें कवरेज भी करी हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए दिन इसी तरह की शादी करते हैं जिसमें किसी तरह का आडंबर देखने को नहीं मिलता। तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में और आपके अपनी बेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भगत जी, हम तो अपनी बेटी के बारे में ये सोचते हैं कि मतलब हमारी कोई ऐसी गुनाह रही, सो परमात्मा ने हमें अपने से बहुत अच्छा वो किया है कि हमें ऐसी शादी करने के लिए मिली है। आपके लिए जैसे कि आपके रिश्तेदार वगैरह ने आपसे बोला हो कि आपको दहेज देना है या आपके वैसा ऐसी कोई? किसी के नहीं मानते, हम परमात्मा की मानते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक बहन बेटी की शादी करते हैं तो उस समय कोई नाते रिश्तेदार हमारे काम नहीं आता है, जिससे बीतती है उसके माँ बाप ही काम आते हैं। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की ये सीख ली कि हम अपने गुरुजी के आदेशों का पालन करेंगे और हम उसी आदेशों पर चलेंगे, जो उन्होंने संकल्प लिया है। अब जानते हैं इन बहन के लिए कोई परेशानी तो नहीं है, इन पर कोई किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है, दबाव में इन्होंने शादी तो नहीं करी है। अब जानते हैं बहन जी से। सत्साई जी, क्या नाम है बहन जी आपका? नीलम दासी। आपके माँ बाप ने जैसे बताया है कि आपके माँ बाप से आप डिसीजन से सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। आप गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा ने जो किया है वो अच्छा किया है। बिना दहेज की शादी होती है यहाँ, और बिना रुकावट के होती है, जैसे कि बारात लाना और ढोल बाजे वगैरह सब कुछ। ये फालतू के फिजूल के खर्चे हैं, इससे अच्छा है कि रेमेडी सबसे अच्छी है। बहन जी, अमूमन देखा गया है कि आए दिन बहन बेटियाँ हाथों में मेहंदियाँ लगाते हैं, काफ़ी आभूषण पहनती हैं, सोना चांदी का वो करती हैं, मेकअप करती हैं। आपके हाथों में ना मेहंदी देखने को मिल रहा है, ना हल्दी, ना काफ़ी सारी चीज़ें। ऐसा आपने ऐसा क्या इसमें हासिल किया कि आज संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा आपको क्या ज्ञान दिया जिससे आपने ये सारी रीति रिवाजों को छोड़ करके एक अनौस की शादी की और ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश पेश किया है? क्या कहना चाहेंगे अपने गुरु जी के बारे में और समाज के बारे में? परमात्मा ने जो किया है वो अच्छा किया है, क्योंकि मेहंदी लगाने से इन्फेक्शन वगैरह भी फैलता है। इससे तो अच्छा है कि बिना इन्फेक्शन से भी बच जाते हैं और फालतू के फिजूल के खर्चों से भी बच जाते हैं। इन बहन जी का कहना है कि ये मेहंदी और ये सारे आडंबर के काम हैं, इन मेहंदी लगाने से अब वैसे कुछ भी नहीं है। अब हम जानते हैं लड़के पक्ष के बारे में जानते हैं। ये लड़के हैं जो अभी दूल्हे हैं, जो आगरा से आए हैं और एटा से इनकी शादी हुई है। तो जानते हैं कि आज इन्होंने कैसा महसूस किया है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? यतेंद्र दास। जैसे कि अभी एक लड़के पक्ष से जानते हैं जो अभी दूल्हे बन के आगरा से आए हुए हैं, उनसे कहना चाहेंगे जैसे कि अभी हमने देखा ना तो ये बैंड इनके साथ में आया, ना बैंड ना बाजा, ना किसी घोड़ी सवार पर थे। ये अमूमन आए और अपनी 17 मिनट में एक शादी करी।
तो उनसे कहना चाहेंगे कि क्या महसूस कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जैसे कि अभी देखने को आया है कि ना यहाँ पे बैंड देखने को मिला, ना घोड़ी ना कोई, और आपके हाथों में भी जैसे कि मेहंदी देखने को नहीं है, किसी तरह का आपके मेकअप या सेहरा वगैरह कुछ देखने को नहीं मिला। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा आपने कहाँ से सीखा कि आपको इस तरह से ही विवाह करना है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है जो भी परमात्मा ने किया है अच्छा किया है, परमात्मा करते हैं जो भी अच्छा ही करते हैं। और बिना दहेज के ये 7 मिनट की रमेड़ी हुई है। परमात्मा का आदेश है कि बिना पैसे के और बिना फिजूल खर्चे के ये 7 मिनट की रमेड़ी हुई है, परमात्मा का आदेश है। और ये बिना कुछ लिए दिए हुआ है ये, और सही परमात्मा। आपने कोई लड़की पक्ष से कोई दबाव बनाकर कोई लेन देन की मांग की है क्या? नहीं, कुछ नहीं लेन देन की मांगी है। आपने देखा लड़की वालों ने अभी तक यहाँ देखने को मिला, लड़की वालों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, और यहाँ पे समाज के लोग भी देख रहे हैं इस चीज़ को लिए, कोई भी देखने को नहीं मिला। क्या ऐसा इससे आप संतुष्ट हैं कि लड़की वालों ने आपको कुछ नहीं दिया? तो नहीं, सही है, ये कुछ नहीं दिया तो और अच्छा ही है, मालिक का आदेश है और सही हो रहा है। आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? आप जगत समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस शादी को लेकर के? यही संदेश है मेरा, जो परमात्मा से नाम चलें और अपना कल्याण कराएं। इन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य का कहना है कि एक अनोखी शादी जो यहाँ देखने को मिली गई है, ये शादी एक अनोखी नहीं है, हजारों शादियाँ हैं जो इसी तरह से होती हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किसी तरह का दहेज ना लेते हैं ना दहेज देते हैं। आप भी हैं और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लड़की पक्ष से भी हैं, तो आप उस बेटी को अपने घर में ले जाने से के बाद में कुछ तरह का व्यवहार करेंगी? बेटी का व्यवहार करेंगे। इनका कहना है जैसे कि हम एक अपनी बेटी के प्रति जो व्यवहार करते हैं, ऐसे ही जो हमारे घर में एक दुल्हन जो आई है उसको हम एक बहन के एक बेटी के नज़रिए से देखेंगे। बहन को इस तरह का कोई महसूस नहीं होने देंगे कि जो मेरा कोई मायका है या जो मेरा पियर है। बहन को वही प्यार मिलेगा जो एक अपनी बेटी के प्रति मिलता है, वो उनकी सासू माँ का कहना है। अब जानते हैं लड़की के ससुर जी के बारे में कि वो ससुर जी उस बेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उस बेटी को क्या इज्जत के साथ में उनका सम्मान करेंगे, क्या इज्जत दे करके उस बेटी के साथ में व्यवहार करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महाराज दास। कहाँ से हैं? ये पीलीपोखर से, आगरा से। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिला है कि इस गांव में आप अपने लड़कों को लेकर के एक अनोखी शादी यहाँ पे पेश हुई है, और समाज में भी एक अच्छा संदेश जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस तरह से शादी करते हैं, क्योंकि लाखों रुपए देने के बाद भी एक बहन वो सुख नहीं देख पाती जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की गई जो शादी करने के बाद में जो सुख महसूस कर रही हैं। तो आपके यहाँ जो बेटी जा रही है उसको आप किस तरह का प्यार देना चाहेंगे और संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बेटी के आधार पर प्यार देना चाहता हूँ, और बुरी नज़र से कोई गलत काम मैं चाहता नहीं हूँ, और अच्छा व्यवहार चाहता हूँ। संत रामपाल जी के बारे में, हमारे ऐसे संत रामपाल जी महाराज हैं सो सारे विश्व के अंदर जे रमेड़ियाँ करा रहे हैं, दहेज मुक्त रमेड़ियाँ करा रहे हैं, जे जागृत करा रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। और सभी लोग समझें इस ज्ञान को, न तो दहेज लेते हैं न देते हैं, और दहेज मुक्त शादी कराते हैं। जैसे कि यहाँ देखने को मिला है लड़के पक्ष से भी जाना लड़की पक्ष से भी जाना, दोनों का तालमेल बहुत अच्छा बना हुआ है। एक समाज में एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के दोनों ही परिवार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखे हैं। नाम दीक्षा लेने के बाद में उनके गुरुजी ने जो उनको शिक्षा दी वो अपनी शिक्षा पर खरी उतर रहे हैं। वो किसी जगत के या किसी के बहकावे में आकर के बिदकने वाले नहीं हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा समाज में एक बहन अच्छा मेकअप करके एक स्टेज पे, जैसे कि आपने देखा होगा स्टेज शो होते हैं, वरमाला होती है, उसके बाद में काफ़ी चीज़ें देखने को मिलता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने आज यहाँ पर एक ऐसी प्रस्तुत की है कि यहाँ पर जो सारे आडंबर देखने को नहीं मिले। एक बहन के ऊपर जितना बोझ पड़ा रहता है वो यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिला। तो हम यही कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो आज एक जो समाज पर जो बोझ बना हुआ है, जिसके पास में 2-3 बेटी रहती हैं, इस दर्द को वो ही महसूस कर सकता है
जिसके पास में इतनी बेटी हुआ और है ना शादी की हो, क्योंकि लाखों रुपए देने के बाद भी एक बेटी वो सुख नहीं पा पाती, क्योंकि उसको उतना उत्पीड़न किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है। परेशान करते हुए एक बेटी अपने माँ बाप की स्थिति को जानती है कि मेरे माता पिताजी ने किस तरह से ये मेरा ब्याह किया है, फिर भी लड़का इतना नीच पे उतर आता है कि वो आए दिन डिमांड करता रहता है, बेटी को उत्पीड़न करता रहता है। लेकिन बेटी जानती है कि मेरे माँ बाप की स्थिति नहीं है कि मेरे माँ बाप इतनी इनकी डिमांड पूरी कर सकें। वो बेटी अपने दर्द अपने अंदर ही महसूस करती रहती है, अंदर ही अंदर वो घुन लगा रहता है। तो आए दिन वो बेटी इतनी परेशान हो जाती है कि आए दिन वो आत्महत्या तक कर लेती है। आत्महत्या करने के बाद में लड़का और लड़की पक्ष दोनों बर्बादी पे उतर आते हैं। उधर केस होता है, दहेज प्रथा का केस होता है, उधर वो कोई जेल में जाता है, कोई थाने कार्रवाई, कोई कोर्ट कचहरी, ऐसी चीज़ें ना संत रामपाल जी महाराज ने जो सारी चीज़ों से दूर रखा है। उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज का हम विशेष शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इनके शिष्यों ने जो एक मिसाल पेश की है, हम इनको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसे गुरु जो आज समाज सुधारने का कार्य कर रहे हैं, ऐसा संत जो समाज सुधारने का काम कर रहा है, और ऐसे संत को आज जेल में डाल रखा है। जबकि ऐसे शिष्यों का समर्थन करना चाहिए, ऐसे शिष्यों का समर्थन करना चाहिए कि समाज सुधारने का कार्य ऐसा शिष्य कर रहे हैं, उनके शिष्य कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इनके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जिस तरह से शादियाँ कर रहे हैं, ऐसे ही समाज को आगे आना चाहिए और आके देखना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान दे रहे हैं जिससे कि वो सारी बुराइयों को छोड़ करके एक अच्छे रास्ते की तरफ मुड़ रहे हैं, एक अच्छा संकेत दे रहे हैं समाज में। तो हम वही कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से हमें ये सबक लेना चाहिए कि वो अपने गुरु के वचनों पर खड़े उतरते हैं। नमस्कार जी।